यदि आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एज है करीब-करीब 26। आपके जो मेन क्वेश्चंस थे वो शादी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड थे। तो सबसे पहले आपके इन डॉट्स ऑफ क्वेरीज की तरफ चलते हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चन आपके वेल्थ, फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड है वो आपकी फेट लाइन से देखा जाता है, क्योंकि फेट लाइन दिखाती है कि जो भी आपका करियर रहेगा उसमें आपका भाग्य कितना साथ देगा। आपकी फेट लाइन यहाँ तक फेड है। जो ग्रोथ आपको जीवन में मिलेगी वो 30 वर्ष के आसपास से मिलेगी। उसके बाद ये काफ़ी मजबूती से चली है। बीच-बीच में स्ट्रेस लाइन है, तो थोड़ी बहुत फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। जैसे कि आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दी है या फिर कुछ बड़ा खर्चा आ गया। लेकिन फेट लाइन ओवरऑल देखा जाए तो मजबूत ही है। आपका ये जो क्वेश्चन था वो मैरिज से भी रिलेटेड था। जुपिटर आपका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पष्ट है। मैरिज लाइफ में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ सकता है, पारिवारिक समस्याएँ आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मैरिज लाइफ आपकी अच्छी ही जाने वाली रहेगी। जुपिटर काफ़ी अच्छे प्रभाव देता हुआ नज़र आ रहा है। चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। देखिए, पिक्चर में आपकी फिंगर्स काफ़ी ज़्यादा दूर-दूर है, लेकिन आप देख लीजिएगा, अगर आपकी इंडेक्स फिंगर बड़ी है तो दिखा रही है कि आपके अंदर, जैसे एक मैनेजर के अंदर होती है, लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होना, लोगों को किस तरीके से आपको गाइड करना है, एडवाइस देनी है, उस प्रकार से आपके भी अंदर क्वालिटीज़ पाई जाएँगी। आप अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना भी बखूबी जानते हैं, लेकिन इस चीज़ का आपके अंदर अहम भी बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे कि एक बॉसी नेचर होता है व्यक्ति के अंदर कि आप ईगोइस्टिक भी हो जाएँगे, अहम जल्दी आ जाता है, लोगों की बात का बहुत जल्दी बुरा मान जाना। कोई व्यक्ति आपकी बारंबार बात काटता है या फिर नहीं मानता है या फिर आपके आगे अपनी चलाता है, तो ये बात आपको जल्दी से जल्दी चुभने लगेगी और बुरी लगने लगेगी। ये इस चीज़ को भी शो कर रहा है। लिटिल फिंगर भी रिंग फिंगर के फर्स्ट रन तक पहुँच पा रही है। मैनेजमेंट स्किल्स आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली रहेंगी। ये चीज़ आपकी जुपिटर माउंट भी शो कर रहा है। लिटिल फिंगर भी इसी प्रकार से है। टाइम का मैनेजमेंट कर पाने में आप सक्षम हैं। किसी व्यक्ति को अगर आप टाइम देते हैं तो सही समय पर पहुँच जाते हैं। दूसरा, चीज़ों को सँभाल के रख पाना, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, इन सब में आप काफ़ी अच्छे ही रहेंगे। ये इन चीज़ों को शो कर रही है। मर्क्यूरी की तरफ अगर हम आएँ तो मर्क्यूरी माउंट आपका शिफ्ट हो गया है सन माउंट की तरफ। जब भी ये सन माउंट की तरफ शिफ्ट होने लगता है, आप काम तो करेंगे, लेकिन आप चाहेंगे कि आपके काम में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव आए, आपका काम एक्सपेंड हो और आपको नेम फेम ज़्यादा से ज़्यादा मिले। यश पाने की जिज्ञासा को ये दर्शाता है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से रेखाएँ नज़र आएँगी। ये दिखाने की कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली होंगी। लोगों को किस तरीके से गाइड करना है और अपनी बात को सही तरीके से, सही तर्क के साथ लोगों को किस तरीके से पहुँचाना है, यह आप बखूबी जानते हैं। सन माउंट की तरफ हम चलें तो सन माउंट पर रेखा इस प्रकार से चली है। देखिए, आप जो भी काम कर रहे होंगे, आपका ध्यान या फिर आप एक काम में ना रह के आप दूसरे काम की तरफ या फिर दूसरे करियर की तरफ भी ट्राई करेंगे, इस चीज़ को भी दिखा रही है। बाकी सूर्य पर्वत आपके हल्के से दब गए हैं। रीज़न उसका यही है कि हार्ट लाइन आपकी फिंगर्स की तरफ मूव ऑन कर रही है। इस वजह से इन पर्वतों को इतना अच्छा स्पेस नहीं मिल पाया है। इसका स्पेस यहाँ शिफ्ट हो गया है, इसका स्पेस यहाँ शिफ्ट हो गया है। कहीं न कहीं जो सक्सेस आप चाहते हैं उसमें थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सन माउंट आपके सक्सेस के ही कारक हैं और ये दब गए हैं। एक बार को रेखा नहीं होती, पर्वत अच्छा होता तब भी यहाँ से आपको अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। लेकिन रेखा हो ना हो, लेकिन पर्वत दब जाता है तो उस पर्वत में कहीं न कहीं, उसके प्रभावों में कहीं न कहीं कमी देखने को मिलती है। शनि पर्वत आपका फ्लैट है, तो आप समझ सकते हैं कि करियर के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके कर्म और रोज़गार के ही कारक हैं। तो रोज़गार, करियर से रिलेटेड आपको संघर्ष भी करना होगा। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, उसके लिए मेहनत भी बहुत है। यहाँ पर मुझे शिक्षा रेखा भी नज़र आ रही है। शिक्षा रेखा जब भी होती है, ऐसे व्यक्ति बुढ़ापे में ज़्यादातर मैंने देखा है कि कंसल्टेंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड करते हैं। किसी व्यक्ति को आप परामर्श देते हैं, तो वह उस व्यक्ति के काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला रहेगा। जुपिटर माउंट पर अगर हम आएँ तो जुपिटर माउंट की स्थिति मैंने पहले ही बताया काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पारिवारिक सुख आपको मिलेगा। लाइफ पार्टनर से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलेगा। लाइफ पार्टनर आपके लिए भाग्यशाली भी रहेंगी और आपका जो नेचर रहेगा वो हेल्पिंग रहेगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप जाएँगे, आप समझ सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं मतलब मान सकते हैं आप धार्मिक रहेंगे, परमात्मा पर आपका विश्वास धीरे-धीरे बढ़ेगा। काफ़ी अच्छा जुपिटर माउंट है ये। यहाँ आप देखेंगे आउटर मार्स की स्थिति अच्छी है। जब भी आपके सामने स्थिति विपरीत होगी,
तो उसको आप देखकर घबराएँगे नहीं। अगर परेशानियाँ आई हैं, तो आप उनसे लड़ेंगे भी, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यह इस चीज़ को दर्शा रहा है, आपकी प्रतिरोध क्षमता काफ़ी अच्छी है, लड़ना जानते हैं और उसका एक यहाँ भी रीज़न नज़र आ रहा है। ये जो रेखा है, ये दिखा रही है कि शत्रु से हानि होने के भी योग हैं, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा बच के चलिए, इस लड़ाई-झगड़े से बच के रहना में ही शांति है। जितना ज़्यादा इन चीज़ों से बचा रहे, उतना ही अच्छा माना जाता है। लड़ाई-झगड़े में पड़कर कभी भी किसी का लाभ नहीं हुआ है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। चंद्र पर्वत को देखा जाए, तो चंद्र पर्वत की स्थिति काफ़ी अच्छी है, स्पष्ट है, तो दिखा रहा है कि मानसिक रूप से मानसिक स्थिति आपकी अच्छी है, मन साफ रहता है, विचारों में शुद्धता है, मन विचलित नहीं होता है। काफ़ी अच्छे प्रभाव यहाँ से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी वीनस माउंट की स्थिति देखी जाए, तो वीनस माउंट पर आड़ी रेखाएँ हैं, ये नहीं अच्छी मानी जाती। कहीं न कहीं पारिवारिक समस्याएँ या फिर हो सकता है कि आपको किसी चीज़ का एडिक्शन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी-किसी व्यक्ति को दिन में 10 बार चाय पीने की आदत होती है, तो इस प्रकार का कुछ एडिक्शन आप समझ सकते हैं। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली लाइफ़ भी डिस्टर्ब रहेगी और आपको एडिक्शन भी होगा, लेकिन रेखाएँ हैं, तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हो सकता है, लेकिन सारे ही प्रभाव पड़ेंगे ये ज़रूरी नहीं है। बाकी इसके लिए रेमेडीज़ करेंगे तो ये प्रभाव भी आपके नेगेटिव जो इसका प्रभाव होगा वो धीरे-धीरे चला जाएगा। शारीरिक ऊर्जा काफ़ी वीक आप समझ सकते हैं, नॉर्मल समझ सकते हैं, काम कर कर जल्दी थकावट महसूस करना या फिर बुढ़ापे में जाकर पीठ दर्द, कमर दर्द की समस्या को भी दर्शाता है। अगर आपकी लाइफ़लाइन पर आएँ, तो लाइफ़लाइन आपकी स्मूथली करीब-करीब आप समझ सकते हैं 60 वर्ष से चली है। बाकी बुढ़ापे में जाकर प्रॉपर्टी के भी योग नज़र आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले राहु रेखाओं ने इतना डिस्टर्ब करा है आपको कि आप समझ सकते हैं, अगर मैं एजिंग करूँ तो 36, 39, 42, 44, फिर 48, 50, 56 और 60 के आसपास बड़ी-बड़ी राहु रेखाएँ हैं। देखिए, आप 1-2 साल आगे-पीछे करके देख सकते हैं, लेकिन इस एज में थोड़ा-सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु रेखाएँ जो होती है व्यक्ति के जीवन में भटकाव को लेकर आती हैं और भटकाव चाहे आपको फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ तो नहीं आएँगे, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी हो सकती है या फिर आप समझ सकते हैं कि हेल्थ के रिगार्डिंग समस्याएँ भी आ सकती हैं। राहु रेखा जब भी व्यक्ति के जीवन में आती है, वो भटकाव को लेकर ही आती है। तो इन सब के लिए, राहु रेखाओं के लिए आपको उपाय करने होंगे। उपाय डेली करने होंगे और उपायों को मत छोड़िएगा, इनका प्रभाव धीरे-धीरे कम हो जाता है। अगर आपकी माइंड लाइन को देखा जाए, तो माइंड लाइन आपकी जुपिटर माउंट से शुरू हुई है। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं आप। दूसरा, माइंड लाइन आपकी मोटी है। मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं कहेंगे, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम, मानसिक तनाव भी बीच-बीच में बना रहेगा। मानसिक रूप से थोड़ा बहुत परेशान भी रह सकते हैं आप। ये स्थिति आपकी बुढ़ापे में जाकर सुधरी है। माइंड लाइन आपकी लाइफ़ लाइन से काफ़ी ज़्यादा हट के भी चली है। ये आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को दिखाती है। आप अपने जो काम करना पसंद करते हैं, वो खुद से ही करना पसंद करते हैं। कोई व्यक्ति आपके सामने टाँग अड़ाता है अपनी या फिर आपकी बात नहीं मानता है और दूसरों के कहे में आकर आप कोई भी काम करना नहीं पसंद करेंगे। जो भी काम करेंगे वो खुद ही करेंगे। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस में भी मैंने देखे हैं, लेकिन बिज़नेस में आपको सफलता भी देखने को मिलेगी, क्योंकि बुध रेखा भी चली है आपकी, जुपिटर अच्छा है, मर्क्यूरी अच्छा है, ये फिंगर यहाँ तक पहुँच पाई है। राहु रेखाएँ हैं, तो देखिए, बिज़नेस अगर आप करते हैं तो राहु रेखाओं के उपाय के साथ कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। वरना फिर आपको बड़े-बड़े लॉसेस होने के भी चांस रहेंगे। लेकिन व्यापारिक गुण आपके अंदर अच्छे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इसीलिए आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस, स्कैम होने के चांसेस भी काफ़ी कम है, क्योंकि आप जल्दी ही किसी पे बिलीव नहीं करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम माइंड लाइन की बात करें, तो माइंड लाइन पे मैं ये बता रही थी, थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव भी आपका रहेगा। जिस काम को करने की आप ठानेंगे, उसे आप करके ही मानेंगे। लेकिन आपके लिए लोगों का परामर्श लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर काम में आपको सफलता मिले या फिर हर चीज़ का आपको एक्सपीरियंस हो, ये ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी जीवन में आपको खुद भी नए काम ट्राई करने होंगे, वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी कि लोगों का परामर्श लें, एडवाइस लें। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। कैसे ना कैसे करके आपके पास में मनी ट्रायंगल बन पा रहा है, तो दिखा रहा है कि जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए आर्थिक रूप से, लेकिन बड़ा पैसा आप बचा पाएँगे। सेविंग आप कर पाएँगे, धन संग्रह करने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी हार्ट लाइन पर हम देखें, तो हार्ट लाइन आपकी सैटर्न माउंट और जुपिटर माउंट के बिल्कुल बीच में है। आप अपनी फैमिली को
करियर को, काम को समान रूप से महत्व देते हैं। ये इस चीज़ को दर्शा रहा है। हार्ट लाइन आपकी फिंगर्स की तरफ मूव ऑन कर गई है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में किसी को बताना पसंद नहीं करते हैं। सीक्रेट टाइप पर्सनैलिटी को दर्शाता है। लिमिटेड फ्रेंड सर्कल रहेगा आपका और काफ़ी बातें आप अपने मन में ही रखते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि टाइम पर नहीं कह पाते, तो इस चीज़ को भी दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ी बहुत हेल्थ के लिए भी कॉन्शियस रहना चाहिए आपको। हार्ट से रिलेटेड समस्याएँ, बीपी की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या जीवन में आ सकती हैं आगे जाकर, तो उसकी तरफ थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। अपने आप को फिट रखिए अभी से, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बॉडी फैट मत बढ़ने दीजिए और चीनी का सेवन चाहे तो आप कम कर सकते हैं, तो आगे जाकर ऐसी समस्या जीवन में नहीं आएँगी। देखिए, मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पान की हाइलाइट ये है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी है। आपके पान में राहु रेखाएँ काफ़ी ख़राब स्थिति में है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं मारक अवस्था में है ये, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है आपके पान में। उसके अलावा अगर देखा जाए, थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएँ वीनस माउंट पे इससे रिलेटेड। अगर आपको मानसिक तनाव है या फिर एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम है, तो सुबह-सुबह उठकर योगा करने से, मेडिटेशन करने से काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। बाकी आपका जुपिटर काफ़ी अच्छा है, मर्क्यूरी भी आपका ठीक-ठाक है, सन माउंट आपका अच्छा है। मेजर जो इश्यूज़ हैं, वो राहु रेखाओं से ही थे, तो पहले आप इन रेमेडीज़ को कीजिएगा। जो भी आपके डाउट्स और क्वेरीज़ रह गए हैं, वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मैं आशा करी कि मैंने अपने वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, आपको एडवाइस दिए हैं। वीडियो देखने के बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको राहु रेखाओं से रिलेटेड और वीनस मॉन्ट पे जो आड़ी रेखा है, उनसे रिलेटेड रेमेडीज़ बताई हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।